आप कंसीव करना चाह रही हैं, बहुत कोशिशों के बावजूद भी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है और स्ट्रेसफुल भी हो जाता है। हो सकता है आपने सारी ठीक चीज़ें करी हों, राइट टाइम को फॉलो किया, ओवुलेशन पीरियड को ट्रैक किया, अपने विटामिन्स लिए, रेगुलर इंटरकोर्स किया, फिर भी शायद कंसीव नहीं हो पा रहा है। घबराएं नहीं, 10 में से 2 कपल ऐसे होते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज समझते हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं और इनका इलाज कैसे होएगा। मैं डॉक्टर पुलकित नंदवानी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, रोहिणी, दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ और आज मैं आपके साथ ये नॉलेज शेयर करना चाहूँगी कि वो कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। आपके कंसीव ना करने का कारण ज़रूरी नहीं है कि लेडी में ही दिक्कत हो। 33% लोगों में देखा गया है कि लेडी की कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है। 33% ऑफ द केसेस में मेल प्रॉब्लम होती है और 33% ऑफ द केसेस में लेडी और मेल दोनों की प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा हो। अगर कंसीव करने में दिक्कत महसूस हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराना चाहिए और वो कुछ आपके टेस्ट कराएंगे जिससे वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या दिक्कत है और उसके हिसाब से वो इलाज करेंगे। अगर मैं लेडीज़ में प्रेग्नेंट ना होने के कारणों की बात करूं तो या तो ओवुलेशन की दिक्कत आ सकती है, एग फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो रहा हो, आपका शरीर अच्छी क्वालिटी का या एग ही नहीं बना पा रहा हो। ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। इसके बहुत रीज़न हो सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो कि कॉमनली यंग गर्ल्स में देखा जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हों, इसकी वजह से ही एग नहीं बन पा रहे हों, बहुत सारे केमिकल्स हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से अंडा नहीं बन पा रहा हो, या फिर वेट को भी देखा गया है कि एक्सट्रीम्स ऑफ वेट मतलब या तो आप बहुत अंडर वेट हैं या काफ़ी ओवर वेट हैं। इन केसेस में भी एग मैच्योर नहीं हो पाता और ओवुलेशन नहीं हो पाता जिसकी वजह से आगे प्रेगनेंसी के चांस बैठने के कम हो जाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी फेलोपियन ट्यूब बंद हो। फेलोपियन ट्यूब वो रास्ता है जिससे अंडेदानी से अंडा निकल के बच्चेदानी तक जाता है। तो अगर ये रास्ता बंद है मतलब ट्यूब बंद है तो प्रेगनेंसी नहीं बैठ पाएगी। ट्यूब बंद होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपको बार बार इन्फेक्शन बैठता हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुई हो या कोई आपकी सर्जरी हुई हो जिसकी वजह से ट्यूब बंद है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो रही हो। अब हम तीसरे कारण पे बात करते हैं, बट मैं तीसरा कारण बताने से पहले चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी नॉलेज भरी बातें आप तक पहुँच सके। तीसरा कारण जो हो सकता है जो इसकी वजह से प्रेगनेंसी लेडी नहीं कंसीव कर पा रही है वो हो सकता है कि आपकी बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो। बच्चेदानी में शेप की गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है कोई रसौली हो उसके अंदर, हो सकता है बच्चेदानी की लाइनिंग के अंदर ही मांस के गुच्छे जिसको हम पॉलिप कहते हैं वो हो, उसकी वजह से बच्चे को जगह नहीं मिल पाती कि वो उसमें इम्प्लांट हो सके। और कभी कभार बच्चेदानी के अंदर एक सेप्टा होता है, एक वॉल होती है, एक्स्ट्रा वॉल, ये किसी किसी केसेस में देखा जाता है। उस केसेस में उनको ऑपरेट करके उस जगह को बच्चेदानी को ठीक करना पड़ता है ताकि वो अड़चन रिमूव करी जा सके, बच्चेदानी खुल के अपनी जगह अनुसार हो सके और ताकि प्रेगनेंसी उसमें इम्प्लांट करके बच्चा ग्रो कर सके। ये तो हमने बात करी कि लेडीज़ में क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। अब चलिए देखते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं मेल्स की तरफ से जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ना कंसीव हो पा रही हो। अगर मेल के कारणों की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये देखना कि उनकी स्पर्म कैसे हैं। नंबर ऑफ स्पर्म्स तो ठीक है, उनके नंबर ऑफ स्पर्म्स ठीक होना चाहिए, स्पर्म्स में चलने की शक्ति ठीक होनी चाहिए, उनमें स्पर्म्स में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो एग के साथ फ्यूज़ कर सके। कभी कभार स्पर्म्स में ताकत ही नहीं होती या नंबर ऑफ स्पर्म्स भी बहुत कम होते हैं, किसी किसी केस में तो स्पर्म होता ही नहीं है। मेल्स में दूसरा कारण हो सकता है कि उनके स्क्रोटम जो नीचे बॉल्स होती हैं
उस एरिया में एक वैरिकोसील करके चीज़ होती है, जो उस जगह की ब्लड वेसल सूज गई होती हैं और उसमें स्क्रोटम में स्वेलिंग आ गई होती है। इस स्वेलिंग की वजह से उस एरिया का हीट प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होने लग जाता है कि कभी कभार स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर ही मरने लग जाते हैं। ये कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हों। मेल में और कारणों की बात करें तो हो सकता है टेस्टिस से जिस रास्ते से स्पर्म्स को बाहर आना हो वो रास्ता ही बंद हो, ब्लॉकेज हो रही हो। इन केसेस पे भी सीमन में स्पर्म्स नहीं मिलेंगे, 0 काउंट मिलेगा। किसी किसी केस में रेट्रोगेट हो रहा होता है इजैकुलेशन। इसका मतलब है जब आपस में मिलते हैं तो सीमन बाहर आने की बजाय बॉडी के अंदर ही वापस आ जाता है। इसमें भी कंसीव करने में दिक्कत होएगी, या अगर इरेक्शन प्रॉब्लम्स हो रही हों तो भी कंसीव करने में दिक्कत होएगी। ये तो हमने कारणों की बात करी। अब अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर आपके टेस्ट कराएंगे, और अगर उन टेस्ट की रिपोर्ट्स में से कुछ लगता है कि ये कारण हो सकता है तो उस चीज़ का वो इलाज करेंगे ताकि वो प्रॉब्लम दूर हो सके और आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकें। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई ये नॉलेज ठीक लगी हो और इससे आपका फ़ायदा हुआ हो तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसी नॉलेज भरी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। थैंक यू।